वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीनन्दनयनानन्दं यशोदानन्दकन्दुकं गोगोप गोपिका गोपं राधानाथं नमाम्यहम्। इदानीं के नाम जीविनो जागृति जगति गतिमन्तो गतिकाश्चयान् कवलित जड़ जंगमः कालभुजंगमः कदापि नाभीतो विभीषयति स्वीय विभीषिकया कयापि सदेह देह गेह स्नेहानुबंध निबंधन बंधन उपेताः केन केनचिद अपि उपायेन ततो मुक्तिम इप्सन्ति निरन्तरं निरन्तरायाम्। के वा मानवा न वा अंतरंतराल प्रजा ज्वल्यमानातीत दुराधित्यादि शताधिक विपज्जाल ज्वलन ज्वाला माला निर्वधिधन दय्यमान मानसान साधु मानसायन रसायनावगाहनम अहन्यहनि कामयन्ते। परंतु कह पंथा निश्चेय सपद प्राप्तेः को वा मंथा पारावार विहीनस्य संसार मोहोदधीर्यो यमृतोपलब्धेर्निदानं भवेदिति निश्चेतुम् अशक्नुवन्तो जनाः प्रायेण सीदन्ति विषीदन्ति च सन्ततम्। न केवलम् अपेक्षावानेव उपेक्षावान् प्रेक्षावांश्च जनः प्रायशो भववारिनिधेरुत्तुङ्गतरङ्गैरितस्ततो रिङ्ग्यमाणः इवावलोक्यते। इमामेव देहिनां दयनीयां दशां दर्शमकारणकरुणावर्णालयो दीनो दीनबन्धुर्भगवान् शेषलोकशोकार्णवशोषणाय भूतले समवतीर्य निजां श्रवणस्मरणार्हां मधुरमधुरां शेषशोक्यशीलां क्लेशकीलां ललितलीलां निखिल जन मनः कुमुदमोदिनीं कमनीयां सुयशः कौमुदीं च वितनोति यां रसनया स्वादमास्वादं श्रवणपुटैः पायं पायं जनः कालव्याल विषज्वाला जलधिवलयं गोष्पदम् इवानाय समुल्लङ्घितदीनां परमानन्दमयीं पदवीमदवीय सीमुप उपयन्ति स्वयमेव गीतायाम् उद्घोषयन्ति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन्दीवरदलश्यामम् इन्दीवरलोचनं षोडशकलापूर्णं भगवन्तं श्रीकृष्णचन्द्रं विष्णोवतारं प्रणमामि। भारतीय जनमानस में वेद पुराण इतिहास के माध्यम से यह बात रची बसी है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर ही धर्म संस्थापना के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में भगवान विष्णु के दशावतार रूप प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के अष्टम अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण जाने जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र के वृषलग्न में हुआ था। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में लिखा है पक्षे निशीथे खलु मासि भद्रे कृष्णे तकृष्णो जनिदेवकीतः सिंहं गतेर्के विधिभेन युक्ता तत्राष्टमी यातु विधूदये बुधे जन्माष्टमी सात्रमुदा व्रतोत्सवम् कृष्णार्चनं जागरणं महाफलम् अनेक जन्मार्जित पापनाशनम् कृष्णश्च कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम्। सिंह राशि के सूर्य होने पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र युक्ता अर्धरात्रि में चंद्रोदय होने पर श्री कृष्ण जी श्री देवकी जी से प्रकट हुए। ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी में उल्लास पूर्वक व्रतोत्सव श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना एवं जागरण करने का विशेष महत्व है और इस दिन श्री कृष्ण जी की कीर्ति का श्रवण गान करना अनेक जन्मों में उपार्जित पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण को लीलावतार भी कहा जाता है। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का विशिष्ट उल्लेख है। भारतवर्ष के विगत 5000 सालों में श्री कृष्ण की कथाएं, चरित्र, नाम व लीलाएं संपूर्ण रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से व्याप्त रही हैं। महाभारत संपूर्ण कृष्ण के जीवन का भरपूर वर्णन करता है। वहां पर वह एक यादव राजकुमार के रूप में, पांडवों के मित्र के रूप में, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक बताए गए हैं। महाभारत के द्रोण पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासनिक पर्व, शांति पर्व में कृष्ण को साक्षात परमात्मा स्वयं विष्णु कहा गया है। भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉक्टर पीवी काणी ने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में कृष्ण के विषय में एक विषय उद्धृत किया है
कि कृष्ण का महाभारत कालीन वर्णन अन्य पुराणों की अपेक्षा भिन्न है। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है जो कि महाभारत से भिन्न है, अन्यत्र और वह वर्णन पाया नहीं जाता है। अष्टाध्यायी के प्रणेता व्याकरण के उद्भट विद्वान महर्षि पाणिनि से प्रकट होता है कि इनके काल में कुछ लोग वासुदेवक अर्जुनक भी थे। वासुदेवक व अर्जुनक से तात्पर्य है वासुदेव व अर्जुन के भक्त। पतंजलि के महाभाष्य में वार्तिकों में भी कृष्ण संबंधी व्यक्तियों घटनाओं का संकेत प्राप्त होता है। इसी प्रकार ईसा पूर्व दूसरी या पहली शताब्दी के घोषुंडी अभिलेख में कृष्ण को भागवत सर्वेश्वर कहा गया है। यही बात नाना घाट अभिलेख में भी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भी कही गई है। जैन परंपराओं में जैनों के प्राक इतिहास के 63 महापुरुषों के विवरण में लगभग 1/3 भाग कृष्ण के संबंध में ही है। लगभग भारत के सभी हिस्सों में कृष्ण भक्ति प्रचलित रही है, चाहे से वह ज्योतिषपुर हो, प्रागपुर हो, कामाख्या पीठ हो, सभी में कृष्ण किसी न किसी रूप से व्याप्त है। ईसा पूर्व 4 शताब्दी में महाकवि भास ने महाभारत से प्रभावित होकर बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम इत्यादि नाटकों की रचना की है। तो साथ ही दर्शन शास्त्र में भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखे गए। श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश के रूप में जाना जाता है। गीता को साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ, प्रणयन किया हुआ व बताया हुआ ग्रंथ कहा जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्न ही शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्चिताः। श्री कृष्ण भक्ति रस धारा में पुराण व कितने ही साहित्य ग्रंथों की रचना की गई है। 7वीं शताब्दी के उदयनाचार्य, 8वीं शताब्दी में जगतगुरु शंकराचार्य भी कृष्ण भक्ति पद्यों की रचना करते रहे हैं। उदयनाचार्य का मंगलाचरण नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमही रुहस्य बीजाय प्रसिद्ध ही है। साथ ही जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित कितने ही कृष्ण स्तोत्र, अच्युताष्टक, गोविंदाष्टक, कृष्णाष्टकम, चरपट पंचरिका स्तोत्रम इत्यादि बहुत से कृष्ण स्तोत्र भी प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ स्तोत्रों के प्रथम श्लोक भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम। साथ ही एक प्रसिद्ध स्तोत्र जो कि प्राय संपूर्ण भारत में ही गाया जाता है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम। जैसे स्तोत्रों का प्रणयन किया गया है। श्रीमद् भागवत तो संपूर्ण रूप से ही श्री कृष्ण लीलामृत प्राण कराती है, तभी तो उसमें लिखा है तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। साथ ही भगवान कृष्ण के कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि श्लोक तो सर्वविदित है। 11वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा विरचित गीत गोविंद ग्रंथ में भी कृष्ण के श्रृंगार रूप का वर्णन किया गया है, जिसका प्रसिद्ध श्वेतकमलाकुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। ये मंगल गीत तो सर्वविदित है। जगतगुरु वल्लभाचार्य के द्वारा मधुराष्टकम का निर्माण किया गया है, जिसका प्रसिद्ध श्लोक
अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम चरितम मधुरम हृदयम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास, मीराभाई, रहीम जी, रसखान, कर्माबाई इत्यादि रससिद्ध कवि बहुत से आते हैं। राम कैवल्योपनिषद में भी कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रभाव रहा और मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार कृष्ण भक्ति परंपरा का वर्णन 5000 सालों से लेकर के और जयपुर में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया जिसका नाम भगवान कृष्ण के ऊपर ही गोविंद वैभवम लिखा गया, क्योंकि जयपुर के आराध्य भगवान गोविंद देव जी हैं, तो पुस्तक का नाम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने रखा गोविंद वैभवम, जिसमें भगवान कृष्ण को याद करते हुए कहते हैं जन्मनि नेह कृतम सुकृतम दुरितानि तु दीनमिमं दमयन्ते दुर्गुण दुर्गम वेत्य हि मां परिवृत्त धियः सुधियस्त्रीणयन्ते नाथ न पश्यसि किम नु जना बत मंजुल नाथ मनाथ मयन्ते देहि सशोक शिशोर वने व्रजराज किशोर कटाक्ष कणम ते देहि सशोक शिशोर वने व्रजराज किशोर कटाक्ष कणन्ते। इस प्रकार 4 भारत के धामों में भी 2 धाम जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। इसी प्रकार राजस्थान के भी प्रसिद्ध नाथद्वारा में श्रीनाथ जी महाराज, करौली में मदन मोहन जी महाराज, जयपुर में गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी की नगरी होने के कारण यह धराधाम कृष्ण भक्ति परंपरा से परिपूर्ण रहा है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।